बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड के इस्तेमाल के हवाले से। जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्लांट हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है, और याद रखें पौधों में, जानवरों में जो हार्मोन्स का इस्तेमाल है, जो उनके मुतल्लिका हैं, उनके इस्तेमाल में जो है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। किसी भी स्टेज पे जो है वो मिकदार की कमी बेशी, कमी तो खैर इतनी नुकसान जो है वो नहीं कर सकती, लेकिन अगर ज़्यादती हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं, अगर आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर रहे हैं तो आपने जो मिक्सचर बनाया हुआ है, जो आपके पास स्प्रे है, अगर आप जहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं उसी किसी एक ख़ास पौधे पे जो है वो अच्छी तरह से स्प्रे कर दें, अगले दिन आप खुद देखेंगे कि उसका साइज़ जो है वो बड़ा बेतरतीब अंदाज में जो है वो बढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे साए में या जहाँ पे धूप ना पड़ रही हो उस जगह पे अगर पौधे हों तो वो उस जानिब को जो है वो बढ़ते हैं जहाँ पे उनको रोशनी मिलती है। उनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी हाइट, उनकी लंबाई, उनका कद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेम सिचुएशन होती है जब हम ये जिब्रेलिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल जो है गलत करते हैं, मिकदार जो है उसकी सही इस्तेमाल नहीं करते। तो गंदम में मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो है इसका इस्तेमाल सिफारिश किया जाता है, लेकिन मैं जो है इसको अपने फील्ड में जब हम अप्लाई करते हैं तो इस स्टेज पे, जो कि आजकल मौसमी हालात भी चेंज हो रहे हैं, इसमें भी ये मुआवन है। हम अभी डिस्कस करेंगे मिकदारों के हवाले से भी। लेकिन अगर आपकी इब्तदाई स्टेज में गंदम जो है वो कम जो है वो ग्रोथ कर रही हो, स्ट्रेस में आ जाए, तो फिर इसकी कैलकुलेटेड मिकदार, कम मिकदार, ज़्यादा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, वो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम गंदम के आखिरी फोलियर स्प्रे के हवाले से भी बात करेंगे, और जिब्रेलिक एसिड की जो मिकदार हमने इस्तेमाल करनी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। गोब जो है, उसके बाद पॉलिनेशन के अमल को हमने डिस्कस किया था। ये बूर जो है झड़ जाना, अक्सर सवाल किया जाता है कि बाज़ का जो बूर जो है वो पीले रंग का, सफ़ेद कलर का, इस तरह का होता है। तो जब बूर ये सिट्टे से बाहर आ जाता है तो पॉलिनेशन का अमल हो जाता है, तो ये समझ लें कि ये फिर नाकारा होता है। पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल करने के बाद ही ये जो है स्पाइकलेट से बाहर आता है। अब जिब्रेलिक एसिड जब आपने इस स्टेज पे इस्तेमाल करना हो तो उसमें सबसे जो बेहतरीन स्टेज है उसको आपने किस तरह से इंडिकेट करना है, आपने ये जो एंड वाले टिप पे मौजूद स्पाइकलेट हैं इनको तोड़ के देखना है, जैसा कि ये है। इसमें अगर आप देखते हैं कि दाना जो है, यहाँ पे ये मैं ओपन नहीं कर सकता, अगर ये 20% 25% बन गया हो या एक शेप उसकी आ गई हो तो ये बेहतरीन टाइम है, आप इस स्टेज पे जो है वो जिब्रेलिक एसिड का अपनी गंदम में स्प्रे कर सकते हैं। अब बेहतरीन अगर हम फोलियर की बात करें, मिकदार की बात करें, तो इस स्टेज पे अमाइनो एसिड, सादा अमाइनो एसिड जो 10% में है वो बेहतरीन है। जैसे ईज़ा बयान है, पाउडर फॉर्म में भी इंपोर्टेड मिल जाते हैं, 500 ग्राम 400 ग्राम फी एकड़ आप कर लें, वो बहुत ही मुनासिब कीमत में, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसके साथ जो है वो आपने जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल करना है, सिर्फ 10 ग्राम। अब वो जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, जैसा कि मैंने बताया कि उसका काम जो है वो पौधे के सेल साइज में इजाफा करना है, या जहाँ पे नए सेल बन रहे हैं उनकी लंबाई में, उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई में, उनमें इजाफा करना है। तो जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि दाना बारीक इस स्टेज पे बन रहा होता है, तो जब हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो दाने के साइज़ में नुमाया इजाफा होता है। रिसर्च जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है, लेकिन मिकदार जो है वो कैलकुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल हालात में जब आपने खुराक अच्छी दी हो तो पौधे को जितने हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुदकार सिस्टम के तहत ही फसल में बनते हैं। तो जब हम इस तरह की कोई स्प्रे अप्लाई करते हैं तो जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, अगर हम मिकदारें जो है वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्टेज पे जो है वो आपने अमाइनो एसिड 400 ml 500 ml एकड़ का, 500 ग्राम सिर्फ पोटाश, बत्तर जो है वो हाई होना चाहिए। शाम के टाइम में आपने स्प्रे करना है, 10 ग्राम जो है वो जिब्रेलिक एसिड फी एकड़ आप स्प्रे करें। जहाँ पे आपकी गंदम की फसल जो है वो दाना आधे से ज़्यादा बना चुकी है या दाने का साइज़ पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे सिर्फ अगर आप समझते हैं कि मौसमी हालात जो है वो टेम्परेचर 35 यानी 35 डिग्री के राउंड अबाउट है, तो फिर स्प्रे आप कर लें तो फ़ायदा ही है। लेकिन अगर दाना मुकम्मल हो चुका हो तो अगर आप स्प्रे ये ना भी करें, यानी कि अगेती गंदम में, तो बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो गंदम जो आप बूर झाड़ रही है, जिसने जो है वो अभी दाने की, जिसमें भराई मुकम्मल होनी है, या जहाँ पे पछेती गंदम थी, गोब की हालत में है, सिट्टा निकल रहा है, वहाँ पे जो है वो आपने स्प्रे ये लाजमी इंश्योर करना है। कम खर्च में आखिरी स्टेज पे जो है वो आप बेहतर पैदावार अपनी ले सकते हैं, थोड़ा सा खर्च जो है वो बढ़ा के, मैनेजमेंट को बेहतर करके। और दूसरी बात, आपने इस स्टेज पे अब जो है वो, जैसा कि आप टेम्परेचर देख रहे होंगे, पानी की कमी फसल को बिल्कुल नहीं आने देनी। ज़्यादा पानी भी ना लगे, लेकिन एक दो पानी जैसे भी है, सोलर है, डीजल की खपत है, या जिस तरह से भी आप मैनेज करते हैं, पानी की कमी हरगिज़ हरगिज़ नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आखिरी पानी जो है वो किस स्टेज पे जो है आपने लगाना है। होप सो आज की ये वीडियो गंदम में जिब्रेलिक एसिड के इस्तेमाल या आखिरी फोलियर स्प्रे के हवाले से आपके लिए मुआवन होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।